मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी इत्यादि के पाठ्यक्रमों के अनुसार कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें तृतीया विभक्ति तक के सभी सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति से संबद्ध सूत्रों का आरंभ हो रहा है, तो उसको देखते हैं। कर्मणा यम विप्रयति स संप्रदानम, यह सबसे पहला सूत्र है। यह संप्रदान संज्ञा के लिए सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र के कार्य को हम जानेंगे और इस साथ साथ इस सूत्र के कार्य होने के बाद क्या कार्य होता है, उसके फलस्वरूप क्या कार्य संपन्न होते हैं, वो सारी बातें भी जानेंगे। सूत्र क्या है? कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा, दानस्य कर्मणा। देखिए, कर्म होता है, आप जानते हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सिततम है वह कर्म है। तो उस कर्मणा यानी उस कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसका अभिप्राय किया जाता है, स संप्रदानम, वह संप्रदान कहलाता है। यहां समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए यहां संप्रदान में इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की गई? संप्रदान, आप देखिए जितने भी कारक हैं उसमें या तो आपको क्री धातु दिखाई पड़ रहा है या तो दा धातु दिखाई पड़ रहा है। कर्ता कारक है, क्री धातु दिख रहा है। कर्म कारक है, क्री धातु दिख रहा है। करण कारक है, क्री धातु दिख रहा है। संप्रदान अपादान में दा दिख रहा है। अधिकरण में भी क्री दिख रहा है। छह कारकों में 4 क्री धातु से बने हुए हैं। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, है ना, और 2 बने हैं दा धातु से। यहां दा का प्रयोग केवल इसलिए है कि दान, है ना, आदान दान अलग होता है ना। तो अब यहां क्या है? संप्रदान, दानस्य कर्मणा, इसलिए वृत्तिकार क्या कह रहे हैं? दानस्य कर्मणा, दान के कर्म से। क्या संज्ञा, बृहत संज्ञा बल से, इतनी बड़ी संज्ञा क्यों बनाई, संप्रदान संज्ञा क्यों बनाई? तो उसके बल से यह पता चलता है कि दान के कर्म से, दान क्रिया है, उस दान क्रिया का जो कर्म है, उस कर्म से जिसको अभिप्रेत किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उससे अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक राजा है ना, कोई एक राजा है, वह राजा ददाती, यहां लिख देते हैं ददाती, राजा देता है, दान है ना। अब राजा इस दान क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? राजा इस दान क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? यह आपके मन में प्रश्न होगा। तो नहीं, क्या दे रहा है? किम ददाति। दान क्रिया मतलब होता है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई वस्तु हो जो पहले आपकी रही हो, वह अब वस्तु किसी दूसरे की हो जाए, वह क्या होता है? दान। स्वस्वत्व निवृत्ति, आपका जो उसमें स्वत्व था वह स्वत्व समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? राजा दान कर रहा है, पर किस चीज का ध्यान कर रहा है? दान क्रिया के द्वारा किसका अभिप्रेत कर रहा है? मान लीजिए गौ दे रहा है, तो गौ की कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना, क्योंकि राजा है कर्ता, ददाती है क्रिया, इस क्रिया के द्वारा राजा सबसे ज्यादा चाहता है गाय को, इसलिए कर्म संज्ञा हुई। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, क्योंकि तिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ होने के कारण। ठीक है, तो अब यहां पर ये तो बात हुई राजा गाम ददाती है। अब राजा इस दान क्रिया का, दान क्रिया है ददाती, इस दान क्रिया का कर्म है गाय, इस कर्म क्या है? गाम। कर्मणा यानी गवा, इस कर्म के द्वारा जिसको वह अभिप्राय कर रहा है, जिसको यह कर्म देना चाह रहा है, वह है संप्रदान। तो किसको दे रहा है? मान लीजिए कोई विप्र है ना, विप्र है, विप्र को ही देते थे या गुरुओं को देते थे या और किसी को देते थे, ठीक है, भिक्षुक को दे देते थे। मान लीजिए कोई विप्र है, तो अब संप्रदान कौन हुआ? कर्ता हुआ राजा, क्रिया हुई ददाती दान क्रिया, उस दान क्रिया का कर्म क्या हुआ? कर्ता का ईप्सिततम गाम। इस कर्म के द्वारा राजा, दान क्रिया और इस कर्म के द्वारा राजा किसका अभिप्राय कर रहा है? विप्र का। तो कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम, तो विप्र क्या हो गया? संप्रदान कारक हुआ।
विप्र संप्रदान कारक हुआ, पूरी तरह से क्लियर है। अब यदि विप्र संप्रदान कारक है, क्यों? क्योंकि दान हुआ क्रिया, दान का कर्म हुआ गाम, उस कर्मणा यम प्रेति, उस गाम के द्वारा जिसको अभिप्राय किया जा रहा है, यानी गाय जिसको दिया जा रहा है, वह हो गया विप्र, वो होगा संप्रदान। संप्रदान जो होता है उसमें क्या होता है, यहां अब आप बताइए। प्रत्यय के द्वारा क्या उक्त है? कर्ता। टिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता उक्त है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सभी अनुक्त हैं, है ना। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया होती, हमने यहाँ द्वितीया लगा दी। अनुक्त संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगानी है, वह जानने के लिए आपको अगला सूत्र जानना पड़ेगा। कौन सा? चतुर्थी संप्रदाने। ये कहता संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसलिए अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी होती है, इसलिए हम विप्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ज्ञ प्रत्यय लगाएंगे। ज्ञ के स्थान पे य हो जाएगा और सुपी च से दीर्घ होकर विप्राय बनेगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में विप्राय बनता है, ठीक है। राम क्या रहे, जैसे रामाय वैसे विप्र का विप्राय, ठीक है। तो अब राजा विप्राय गाम ददाती, यह वाक्य शुद्ध बन गया, ठीक है। इतना अवगत हुआ। अब यहां पर कह रहे कर्मणा यम विप्रैति ससंप्रदानम, यहां क्या होता है, केवल यम विप्रैति ससंप्रदानम इतना कहते, कर्मणा न कहते तो भी दिक्कत होता ना, क्योंकि कर्म के द्वारा, गाय के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जा रहा है वह विप्र, वह संप्रदान है ना। अब इसके बाद इसी तरह ये कह रहे हैं कर्मणा, यहां कह रहे हैं यम स शब्द नहीं रखते, यम और सह शब्द नहीं रखते, यम और स शब्द, कर्मणा अभिप्रैति संप्रदानम। तो तात्पर्य क्या होता? कर्म के द्वारा जो अभिप्राय करता है वही संप्रदान हो जाता है, यानी राजा ही संप्रदान हो जाता है ना। और अगर कर्मणा न कहते तो गाम ही संप्रदान हो जाता, क्योंकि राजा जिसका अभिप्राय कर रहा है वो गाय का भी अभिप्राय कर रहा है, पर गाय कर्म हो गया, उस कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय कर रहा है वो राजा है, वो विप्र है। इसलिए कर्मणा शब्द की भी सार्थकता है, यम भी की भी सार्थकता है। अब इस तरह से संप्रदानम सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ? कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, यानी दान का कर्म होना चाहिए, दान का कर्म होना चाहिए, ठीक। उस दान कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता है वह संप्रदान है, वो संप्रदान होता है। संप्रदान अनुक्त होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, वो अग्रिम सूत्र में वह विषय बताया गया, ठीक है। तो अब आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, संप्रदान संज्ञा यह सूत्र करता है, यह सूत्र चतुर्थी विभक्ति का विधान नहीं करता। यह सूत्र आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि भाई चतुर्थी विभक्ति लगाओ, यह सूत्र केवल इतना कहता है कि कहीं भी दान हो रहा हो, कैसा भी दान हो रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं लेखनी दान कर रहा हूं, मैं विद्या दान कर रहा हूं, है ना, ये भी एक प्रकार का दान है। तो इस दान क्रिया हुई, दान क्रिया का कर्म क्या हुआ? विद्या हुआ या लेखनी हुई। इस कर्म विद्या और लेखनी के द्वारा मैं जिसको अभिप्राय करूंगा, मान लीजिए जिसको लेखनी दे रहा हूं या जिसको विद्या दे रहा हूं, वह है संप्रदान, वह व्यक्ति है संप्रदान, वह विद्यार्थी है संप्रदान। तो उस व्यक्ति या उस विद्यार्थी के वाचक शब्द से हम संप्रदान चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति करेंगे। चतुर्थी विभक्ति का गे भ्याम्भ्यस प्रत्यय लगा सकते हैं, गेर यह इत्यादि नियम लगेगा, गे के स्थान पे यह हो जाएगा, तो रामाय, ग्रामाय, विप्राय इत्यादि सब बनेगा, ठीक है। ये बात अवगत है। कर्मणाय विप्रैति संप्रदानम, वो तात्पर्य समझ गए हैं ना। तो अब आ जाइए चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने क्या कहता है? संप्रदान संज्ञा किसी भी सूत्र से हुई हो, कोई भी संप्रदान हो, यदि वह संप्रदान, ये अधिकार देख रहे होंगे 2.3, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अनभिहिते का 2.3.1 सूत्र है, अनभिहिते का अधिकार है, वो विभक्तियों के सारे सूत्रों का विधान कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है? अनुक्ते अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी। यहाँ 2.3.1 से एक शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, वह शब्द है अनभिहिते, ठीक। ये देख लीजिए, इसलिए वृत्ति में लिखना पड़ेगा इन्हें, अनभिहिते इत्येव। अनभिहित में ही अभिहित हो जाएगा तब तो प्रथमा ही होगी, अभिहित हो जाएगा तो वह नियतो उपस्थितिक हो जाएगा, उसकी उपस्थिति निश्चित हो जाएगी, वो प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा, और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, निर्विवाद रूप से प्रथमा होती है, ठीक है। तो अनभिहित संप्रदान में
चतुर्थी होगी। उदाहरण हम आपको स्पष्ट बता ही चुके हैं, केवल एक कर्ता हमने जोड़ा था एक्स्ट्रा, राजा ददाती, राजा देता है। क्या देता है? गाय देता है। तो राजा दान क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा गो को चाहता है, गाय देना चाह रहा है ना, धन थोड़े ना देना चाह रहा है, जमीन थोड़े ना देना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है? गाय। तो गाय है कर्म, कर्ता का ईप्सिततम जो है वह गाय है ना। तो अब देखिए यहां हो गया ईप्सिततम हो गया गाय। इसके बाद यहां पर हुआ इस राजा अपनी क्रिया और कर्म राजा अपने इस कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय कर रहा है, कर्मणा यम अभिप्रैति सह विप्रः संप्रदान। वो विप्र नामक कोई व्यक्ति है, वो संप्रदान हुआ, वो ब्राह्मण है, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई और उसका वाचक जो शब्द यहाँ विप्र है उससे चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, तो राजा विप्राय गाम ददाती। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता है वह भी संप्रदान। क्रिया यम अभिप्रैति, क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता है वह भी क्या है? संप्रदान हो जाएगा। अब ये वार्तिक है, ठीक है। कर्म और क्रिया में अंतर है ना, कर्म नहीं है। जैसे कोई पत्नी सोती है, ठीक, पत्नी सोती है तो वह शयन क्रिया है, शयन क्रिया है। यह शयन क्रिया कैसी है? अकर्मक है ना, सोती है। यहां पर कर्म सोचा नहीं जा सकता, तो कर्म है ही नहीं, तो कर्मणा एवं अभिप्रैति कैसे होगा? जैसे ददाती है तो गाम ददाती कहा जा सकता है ना। खादती है तो रोटिकाम खादती कहा जा सकता है, पिबती है तो जलम पिबती कहा जा सकता है। पर शेते है यहाँ क्या? कर्म नहीं प्रयुक्त हो सकता, यह धातु अकर्मक है ना। क्या खाता है? रोटी खाता है। क्या पीता है? पानी पीता है। क्या सोता है ना। तो शयन, हसन इत्यादि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म का माहु। ऐसा कुछ धातुओं को गिना गया है कि लज्जा अर्थ वाली कोई धातु हो, सत्ता अर्थ वाली कोई धातु हो, स्थिति अर्थ वाली कोई धातु हो, जागरण जागने अर्थ वाली कोई धातु हो, वृद्धि अर्थ वाली कोई धातु हो, क्षय अर्थ वाली धातु हो, भय अर्थ वाली धातु हो, जीने अर्थ वाली धातु हो, जीव्यति मरने अर्थ वाली, म्रियते वाले इत्यादि धातु हो, और फिर शयन सोने अर्थ वाली धातु हो, क्रीड़ा खेलने वाली अर्थ वाली धातु हो, और रुचि अर्थ वाली धातु और दीप्ति अर्थ वाली धातु हो। ऐसी धातुएं अधिकांश रूप से अकर्मक होती है। अपवाद है, कुछ कुछ अपवाद है, पर अधिकांश रूप से अकर्मक है। तो श्वेते यह अकर्मक है, कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। जब कर्म है ही नहीं तो कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम कहां से आएगा? तो इसलिए क्या कह रहे? क्रिया, क्रिया के द्वारा भी जिसका अभिप्राय किया जा रहा है वो भी संप्रदान है। अब वह सो रही है, पत्नी किस लिए सो रही? पत्नी अपनी शयन क्रिया के द्वारा किसका अभिप्राय कर रही? पति का। तो क्रिया यम अभिप्रैति, क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता है, उस शयन क्रिया के द्वारा पत्नी जिसका अभिप्राय करती है वह पति भी संप्रदान हो गया। ठीक, क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, तो वह भी संप्रदान हो गया, यानी पति भी संप्रदान हो गया। पति की संप्रदान संज्ञा पत्ये शेते, यह एग्जाम्पल पूछा जाए यहां संप्रदान संज्ञा किस से हुई, तो आप कभी भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, वहां भाई विप्राय गाम ददाती यह एक कर्म था। इस गो कर्म के द्वारा विप्र अभिप्रेत हो रहा था, विप्र का अभिप्राय किया जा रहा है, गाय विप्र को दिया जा रहा है, गाय विप्र के लिए है, के लिए है ना, ऐसा कहा जा सकता था। परंतु यहां कर्म क्या है? यहां तो शयन क्रिया है, तो क्रिया शयन क्रिया किसके लिए है? तो शयन क्रिया जिसके लिए है उसकी भी संप्रदान संज्ञा हुई। क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, इस वार्तिक का अर्थ है। तो यहां संप्रदान संज्ञा किससे हुई? अब कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम नहीं कह सकते क्योंकि कर्म है ही नहीं, यह क्रिया है, शेते क्रिया है, शयन क्रिया के द्वारा अभिप्राय किया जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा पत्ये शेते, पत्ये शेते। उदाहरण क्लियर होगा? पति के लिए सोती है,
यहाँ शयन क्रिया के द्वारा पति अभिप्रेत हो रहा है, इसलिए सोपि संप्रदानम यानी पति की भी संप्रदान संज्ञा होगी। अब संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से पति शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यहाँ देख लीजिए पति शब्द है, पति शब्द पति अभिप्रेत हो रहा है, पति शब्द से चतुर्थी विभक्ति लग गई। गे लगा, गे में से लशक को तद्दिते सूत्र से हम गे में ग जो है उसकी संज्ञा करेंगे, ठीक है। तस् से लोपा से लोप कर दिए, गे में से बचेगा ए, पति ए इको एनची लगा दीजिए। पति में ई है, यहाँ ए है, ई के स्थान पे ई हटा, ये आता आधा हुआ, ई के जगह पे यह आ गया पत्ये श्वेते। ये सिंपल। पति की घी संज्ञा नहीं होती इसलिए पति वैसे रह जाता है। यदि घी संज्ञा होती तो हाराइये की तरह रूप बनता, घेर गीति से गुण हो गया, पता ये बनता। घी संज्ञा होती तो गुण होता, घी संज्ञा नहीं इसलिए गुण नहीं होता है। पत्ये श्वेते, ठीक है। यजे कर्मण करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यजे कर्मण क्या है? करण संज्ञा, संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। बहुत विचित्र बात है, केवल एक धातु बता रहे हैं, यज धातु। यज धातु का जो कर्म है वह कर्म क्या बन जाता है? करण बन जाता है। और यज धातु का जो संप्रदान है वह संप्रदान क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। यह इस वार्तिक का अर्थ है, ठीक। यज धातु का जो कर्म है वो करण बन जाता है और यज धातु का जो संप्रदान है वह कर्म बन जाता है, ठीक है। उदाहरण देते हैं, जैसे देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी पशु को रुद्र के लिए दे रहा है। पशु का तात्पर्य वही पशु नहीं होता, पशु एक प्रकार का फल भी होता है। पशु और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, या बहुत प्रकार के पशुओं का प्रयोग है, याग इत्यादियों में विधान है। तो मान लीजिए रुद्र के लिए किसी पशु का विधान किया जा रहा है, ठीक। रुद्र के लिए रुद्राय पशुम ददाति, रुद्र के लिए पशु दान किया जा रहा है, पशु दान किया जा रहा है। हो सकता है कहीं रुद्र देवता के लिए बैल दिया जा रहा हो, है ना। ये चलिए आपका पशु हो गया, है ना। तो अब पशुम रुद्राय ददाति, इस जगह पर आप इस अर्थ को आप लीजिए, यहां पर इस अर्थ को आप लेंगे तो कोई व्यक्ति दे रहा है, मान लीजिए देने वाले को हम राजा ही बना देते हैं, जो दे रहा है वो राजा है, ठीक। तो राजा पशुम रुद्राय ददाति, इस जगह पर या यही उदाहरण यही लिखा रहने देते हैं, राजा को ही वैसे नीचे लिखा रहने देते हैं, वहीं से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर आप देख लीजिए दान क्रिया हो रही है, दान क्रिया हो रही है। इस दान क्रिया का करता है राजा। राजा अपनी दान क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? पशु देना चाह रहा है ना। तब कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म हो गया पशु, कर्मण द्वितीया से द्वितीया लगी, है ना। अब वह पशु किसके लिए दे रहा है, यानी कोई किसको अभिप्रेत कर रहा है? राजा कर्म के द्वारा किसका अभिप्राय कर रहा है? रुद्र का। तो रुद्र हो गया संप्रदान संज्ञक, है ना। तो रुद्र हो गए संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी लग गई। ये तो हुआ सामान्य वाक्य, पर ददाति का प्रयोग होगा तब। परंतु अब यही ददाति की जगह यजते प्रयोग हो गया। यज का कई अर्थ, यज देव पूजा संगतिकरण दानेश। यज का अर्थ होता है देव पूजा, यज का अर्थ होता है संगतिकरण, और यज का अर्थ दान भी होता है। तब ददाति की जगह यजते प्रयोग कर दिया तो अब यज धातु का जो कर्म है वह करण बन जाता है। तो पशुम क्या बन जाएगा? करण हो गया, कर्तृकरण तृतीया। बहुत सिंपल है ना, समझ रहे हैं। यहां इस उदाहरण को इसलिए पहले समझाना पड़ा, यह इति अर्थः कह रहे हैं, यह अर्थ है उसका, इस वाक्य का यह अर्थ है। तो अर्थ पहले बता दिए, बाकी वाक्य आप समझ गए। देख लीजिए, कर्ता हो गया राजा, क्रिया हो गई ददाति। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? पशु को, इसलिए पशु हो गया कर्म, और पशु के द्वारा जिसको अभिप्रेत कर रहा है कर्मणायम अभिप्रेति संप्रदानम, हुआ हो गया रुद्र, संप्रदान हो गए रुद्र। तो यहां क्या कह रहा है वार्तिक कि अगर यज धातु का प्रयोग हो तो यज धातु का जो कर्म है उसकी करण संज्ञा हो जाती है, तो कर्तृकरण तृतीया से तृतीया लगा दी, और संप्रदान से कर्म संज्ञा। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कर्म की करण संज्ञा, संप्रदान की कर्म संज्ञा। तो संप्रदान यहां रुद्र था, वो कर्म बन गए, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, ठीक है। पशुना रुद्रम यजते, क्लियर है उदाहरण।
तो यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, इसको फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। यज धातु का प्रयोग होने पर जो कर्म है वह करण बन जाता है, जो संप्रदान है वह कर्म बन जाता है। ये वार्तिक आपको याद रहेगा तो उदाहरण भी क्लियर रहेगा। उदाहरण यही पशुना रुद्रम यजते है। यह पशुना रुद्रम यजते में यज धातु का प्रयोग है। वह पशु जो कर्म था वह करण बन गया है, कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया हो गई है। और जो रुद्राय था संप्रदान, वह संप्रदान से कर्म संज्ञा कर्म बन गए हैं, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग गई है अनभिहित होने के कारण, क्योंकि यजते में ता प्रत्यय जो है वह कर्ता अर्थ में है। कर्ता अर्थ उक्त है, संप्रदान और करण अर्थ अनुक्त है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अभी आगे चलते हैं। पशुना रुद्रम में कौन से? पशुना रुद्रम यजते, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर कई चीजें हैं। तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई? कि कई प्रश्न बन सकते। तृतीया विभक्ति कर्तृकरण तृतीया। अच्छा, यह पहले मूलतः कौन सा कारक है? यह तो करण कारक। मूलतः क्या था? कर्म कारक। मूलतः कर्म कारक था। यजे कर्मणः करण संज्ञा है ना, यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। इस वार्तिक से वो जो कर्म था वो करण बना। पहले यह कर्म था, फिर बाद में करण बना और कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हुई। यदि यही यजते धातु प्रयोग नहीं हुआ होता, ददाती होता, तो कर्म कर्म ही रह जाता, पशुम हो जाता। और अगर यही ददाती होता तो यह रुद्र जो संप्रदान की कर्म संज्ञा हुई, यह कर्म संज्ञा न होकर संप्रदान ही रह जाते, रुद्राय हो जाते। कर्म संज्ञा तो कर्म संज्ञा यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म से नहीं है। इसकी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा थी, फिर उसको यजे कर्मणः करण संज्ञा कर दिया गया है ना, क्योंकि कर्ता का क्रिया के द्वारा ईप्सित तम तो पशु था, वह कर्म करण बन गया। और जो संप्रदान था कर्मणायम विपरीत संप्रदानम, जिससे इसकी संप्रदान संज्ञा थी, उसकी इस वार्तिक से संप्रदान से कर्म संज्ञा से कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये कर्म संज्ञा होने के कारण बाद में कर्मणि द्वितीया लग गई। अंतिम सूत्र आज के व्याख्यान का देख लेते हैं। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः कहता है रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर। ये भी देख लीजिए, सूत्र का सीरियल देख के आप जान सकते हैं कि ये कारक का है या विभक्तियों का है। अगर आपको 2.3 से शुरू होने वाला सूत्र मिल रहा है तो आप जान जाइए कि वो विभक्ति वाला है। 1.4 से शुरू होने वाला है तो कारक वाला है। आप 1.4.33 देख रहे हैं ना, इससे पहले के सूत्र आपने देखे थे, ये देख लीजिए 1.4.32 देखा है ना। 1.4.32 कर्मणा या विपरीत संप्रदानम, इस सूत्र से संप्रदानम को उठा लीजिए नीचे तक, और 1.4.23 में कारके था, वहां से कारकम को उठा लीजिए। ठीक, तो रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः संप्रदानम कारकम, यह पूरा सूत्र हो जाएगा। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः संप्रदानम कारकम। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रीयमाण है वह संप्रदान कारक कहलाता है। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग पे जो प्रीयमाण है वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोग, रुचि मतलब होता अन्य कर्तृकोभिलाषः रुचि। अन्य कर्तृकोभिलाषः रुचि, अन्य कर्तृक जो अभिलाष है वह रुचि कहलाता है। अन्य कर्तृक जो अभिलाष है वह रुचि है। ठीक है, तो अब रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रीयमाण है वह संप्रदान है। ठीक है, और रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में संप्रदान होती है नास्ति। तो रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थात संप्रदानम स्यात्। तो अब देख लीजिए, प्रीयमाण जो अर्थ है वह संप्रदान होता है। प्रीयमाण अर्थ, प्रीयमाण मतलब कौन? जो प्रीयमाण है, यानी जो अन्य कर्तृक अभिलाष वाला है ना। अभी देख लीजिए, इसका तात्पर्य मैं बता देता हूं। जैसे हरये रोचते भक्ति, उदाहरण देते हैं। उदाहरण मुख से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? हरि है, उनको भक्ति पसंद भक्ति अच्छी लगती है ना। हरये भक्ति रोचते। अब यहां पर रोचते में भक्ति करता है, भक्ति रोचते है ना। भक्ति हरि को पसंद है। ठीक, भक्ति किसको पसंद है? हरि को। अब वह हरये जो हुआ, हरये भक्ति ही रोचते, इस जगह पर रुच धातु का प्रयोग है। रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थक धातु का प्रयोग होने पर
अब यहाँ पर बताइए प्रियमाण कौन है? प्रियमाण मतलब पसंद किसको है? हरि को। अन्य कर्तृक अभिलाष किसको है? देखिए इस रोचते क्रिया का कर्ता भक्ति हो सकती, भक्ति ही रोचते, भक्ति पसंद है, भक्ति पसंद है, लेकिन पसंद किसको है? प्रसन्न कौन हो रहा है? प्रसन्न कौन हो रहा है? प्रियमाण कौन है? हरि। तो हरि की होगी संप्रदान संज्ञा। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण है वह संप्रदान होता है। जैसे मुझे लड्डू पसंद है तो लड्डू है कर्ता, लड्डू पसंद है, पर मुझे पसंद है, मैं प्रियमाण हूं, मैं प्रियमाण हूं, तो मेरी होगी संप्रदान संज्ञा। तो मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, तो हरये भक्ति ही रोचते। क्या हो गया? हरये भक्ति ही रोचते। संप्रदान हुई, संप्रदान संज्ञा होने के फलस्वरूप रोचते के प्रयोग होने के कारण चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हरये में लग गई। क्लियर है? आसान है ना? रुच्यर्था नाम में माने रुच धातु के और अन्य अर्थ, रुच धातु के अर्थ वाले और कोई दूसरे धातु भी हो तब भी तो भी काम चल जाएगा, और कोई भी धातु हो। ठीक है, तो रुचि क्या है? अन्य कर्तृकोभिलाषो रुचि ही, अन्य कर्तृक अभिलाषा। देख लीजिए हमने उदाहरण दिया था, हरि है और भक्ति है और रोचते है। ठीक, हरि रोचते भक्ति। ठीक है, हरि रोचते भक्ति, हरि को भक्ति पसंद है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए अन्य है भक्ति, भक्ति इस रोचते क्रिया की करता है कि नहीं? भक्ति ही रोचते, रोचते में एक वचन, भक्ति में एक वचन। अगर भक्ति होता तो रोचेते होता, है ना? मोदकानी है तो रोचनते होता, है कि नहीं? तो ये अन्य कर्ता हुआ कि नहीं? इसका अन्य कर्तृक अभिलाष किसको? अभिलाषा, भक्ति की अभिलाषा किसको है? हरि को। तो अन्य कर्तृक अभिलाषा है रुचि, वह रुचि जिसको है वही है प्रियमाण, हरि है प्रियमाण, है ना? अन्य कर्तृ, तो जैसे देख लीजिए हरि निष्ठ प्रीते है, हरि में जो निहित है प्रीति, उस प्रीति का भक्ति कर्त्री है। प्रीति की कर्त्री कौन है? भक्ति। ठीक, प्रियमाण क्या है? देवदत्त। अब प्रियमाणा है शब्द क्यों कहा गया सूत्र में? प्रियमाणा न कहते तो क्या दिक्कत होती, वही बता देते हैं, फिर व्याख्यान को समाप्त करेंगे। क्या है कि यहाँ पर क्या प्रियमाणा किम, प्रियमाण शब्द क्यों कहा गया? तो कह रहे हैं देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, देवदत्त को पसंद है लड्डू रास्ते में। ठीक, अब आप बताइए, इस उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो आपको यह ज्ञात होगा कि यहां है मोदक है रोचते, है ना? मोदका रोचते, मोदकौ होता तो रोचेते, मोदका होता तो रोचनते था। तो मोदक है कर्ता, रोचते है क्रिया, रुच्यर्थक का प्रयोग है। तो किसको रोचते, किसको पसंद है? देवदत्त को, इसलिए देवदत्त है प्रियमाण, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई रुच्यर्था नाम प्रियमाण से, है ना? परंतु रास्ते में खड़ा है तब मोदक अच्छा लग रहा है, रास्ता थोड़े ना प्रियमाण है ना? अगर रुच्यर्थानाम का केवल कहे होते, प्रियमाणा न कहते, रुच्यर्थानाम प्रयोगे संप्रदानम अगर केवल कह दिए होते, तो भाई मोदक रोचते ऐसा है, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होती तो होती ही, पथ की भी संप्रदान संज्ञा हो जाती। इसीलिए कहा गया कि प्रियमाण के सिवाय और कोई कुछ भी है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, केवल प्रियमाण की ही होगी। रास्ते की भी संप्रदान संज्ञा न हो जाए, इसलिए प्रियमाण शब्द कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के इस पाठ में देखा 3 सूत्र, कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम, उसको देखा। दान के कर्म से जिसका अभिप्राय किया जाता वह संप्रदान है। संप्रदान की संज्ञा के अंतर्गत एक वार्तिक को भी देखा, अन्य कर्तृकोभिलाष, फिर उसके बाद संप्रदान संज्ञा के अंतर्गत कोई एक वार्तिक भी देखा। उस वार्तिक में हमने जाना क्रिया यम विपरीत संप्रदानम, क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता वो भी संप्रदान है। पत्ये शेते उदाहरण उसका देखा था। फिर उसके बाद हमने चतुर्थी संप्रदान देखा, संप्रदान का प्रयोग जहां भी होता वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, ये भी जाना। और रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान के बाद चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आज के इस पाठ में हम इतने पे ही रोकते हैं। आप सब लोग पूरे पाठ में यहाँ तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इससे आगे के सूत्रों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।